से। आमिर, सबसे पहले तो हम सेमीफाइनल की बात करें कि आज जिस तरीके से इंडिया ने जीता है, और जो हम बात कर रहे थे सुबह के सेशन में कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, ऑस्ट्रेलिया ने 264 रन बनाए, और फिर जिस तरीके से 43 पे 2 विकेटें गिरना, फिर 91 की पार्टनरशिप, इंडिया का वापस आना, कैसे देखते हैं सेमीफाइनल? देखिए, मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, बिल्कुल सही फैसला किया पहले बैटिंग करने का, और मैं समझता हूं उन्होंने भी वही मिस्टेक की जो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ की। पाकिस्तान एक टाइम पर लग रहा था कि 290 के करीब कर जाएगा आराम से, अगर वो सिंगल या दुक्का भी करते रहते तो उधर पहुंच जाते। वही आज ऑस्ट्रेलिया ने किया। मैं समझता हूं कि स्मिथ को इतना अरसा टाइम गुजारने के बाद पता लग जाना चाहिए था कि ग्लेन मैक्सवेल की बैटिंग की पिच नहीं है और उनकी वो वाली खुली नहीं लगेंगी, और जिस तरह गेंद ग्रिप कर रहा था स्पिनर्स का, जिस तरह टर्न हो रहा था, तो उनको चाहिए था कि अपनी जो पार्टनरशिप थी उसको और ज्यादा प्रलॉन्ग करते और आखिरी 5 ओवर तक लेके जाते। मैंने सुबह मैच पे कहा था आखिरी 5 ओवर में इनको डिसाइड करना है कि हमें एक्स्ट्रा कितने रन चाहिए। ये वहां से गिरते पड़ते भी देखिए 264 कर गए, अच्छा खासा स्कोर है, लेकिन मैं समझता हूं इन दी एंड आपको 282 पूरा क्रेडिट देना होगा विराट कोहली को। ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने प्रेशर को हैंडल किया, उन्होंने बिल्कुल स्टेज सेट करके दे दी। वो अनफॉर्चुनेट थे कि 100 नहीं कर पाए। खुर्रम, विराट कोहली एक हमारा किंग भी है, एक विराट कोहली किंग है, और हमेशा प्रेशर में विराट कोहली ने साबित किया है कि वाकई में वो असली चाइना के किंग नहीं, असली किंग है विराट कोहली। उन्होंने साबित किया, और क्या बैटिंग की। पाकिस्तान के खिलाफ भी अंडर प्रेशर उन्होंने बैटिंग की, और यहाँ भी अंडर प्रेशर 50 से ज्यादा तो सिंगल रन लिए उन्होंने। कोई हमारे प्लेयर्स को बताया कि स्ट्राइक कैसे रोटेट किया जाता है। सिर्फ 5 चौके थे उनकी 84 रन की इनिंग्स में। तो आप क्या कहेंगे? इकबाल भाई देखें, मैंने पहले भी बोला, जितना प्रेशर का मैच होगा, जितना बड़ा इवेंट होगा, रोहित और कोहली ये 2 ऐसे प्लेयर हैं, जितनी प्रेशर होता है उतना बोलते हैं हम करके दिखाएं, हम दिखाएंगे इस प्रेशर को किस तरह हैंडल करते हैं। और अगर कोहली को इनकी इस टाइम टीम से निकाल दें जिस तरह उसके पीछे लगे हुए थे, तो इनको लग पता जाएगा कि इंडियन बैटिंग ऑर्डर का क्या है, कितनी डेप्थ है। मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, देखें जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ही नीचे चल जाएंगे, मगर फर्क कोहली का है। जिस तरह वो इनिंग बनाता है, सामने वाले को चलाता है, और पूरे बॉलरों को गिराने में उसका बहुत, जैसी कोई बॉलर डोमिनेट करना शुरू, उसको एक बाउंड्री के जरिए उसका वापसी, उसका प्रेशर तोड़ता है। दूसरी बात, आज का मैन ऑफ द मैच मेरे हिसाब से स्टीवन स्मिथ है, और उनको देना चाहिए था, ज्यादती हुई, किसी और को दिया, क्योंकि उन्होंने जो 34वें ओवर में सीधे लफ्जों में बोला गलती की, वो गलती इंडिया को प्लेट में मैच दे दिया गया। वो निकल के फुल टॉस बॉल मिस कर गए, वो निकलने की जरूरत नहीं थी। कैरी अच्छा खेल लेते, क्यों शॉट मारी, क्या सोचा हुआ था? 34वें ओवर में आपको एक टाइम दिख रहा था 300 प्लस जाएंगे, मैं हैरान था। वो शॉट उसने अमूमन ये शॉट नहीं मारता इस तरह की, वो क्रिस में रह के खेलने वाला प्लेयर है, खासतौर फास्ट बॉलर के अगेंस्ट। उसने क्यों शॉट मारी, उसकी वजह से आपको वो पूरा मोमेंटम जो था ना वो एकदम उधर शिफ्ट हो गया। अगले ओवर में मैक्सवेल आउट हो गया। लेकिन आमिर, जो विकेट पैर दर पे जो विकेट गिरी, उससे भी तो ऑस्ट्रेलिया को शॉक लगा ना। देखो, मैंने वही कहा ना कि आप जब इतना अरसा क्रीज के ऊपर गुजार लेते हो, आपको विकेट का मैयर आ जाता है, और आप कहते हो ओके मेरे से अगला आने वाला, हम सब ने गलतियां की हुई हैं, लेकिन कई दफ़ा सिचुएशन जो है उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। आपको उस वक्त तक पता लग जाना चाहिए था कि ये बॉलर्स के ओवर्स बाकी हैं और मैक्सवेल की इस पिच के ऊपर लगेंगे नहीं। लेकिन और आते ही छक्का मारा, देखे छक्का जो है वो लग ही जाता है, मिडिल से मारा उसने, लेग साइड, कंसिस्टेंटली नहीं लग सकता। इस पिच के ऊपर आपने देखा होगा शुरू में ट्रेविस हेड ने बहुत ट्राई की गेंद को अर्ली मीट करने की, गेंद आ नहीं रहा था। इवेंचुअली उन्होंने फिर थोड़ा सा डिले किया, फिर उनकी जाके लगी। सो उनको आइडिया हो जाना चाहिए था। मेरा ख्याल है ये वाली गलती थी जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस मैच में पीछे रह गया। अगर वहां से ये आप देखें 48वें ओवर में रन हुए ना, तो अगर 30 रन वहां पे और होते तो मैच और इंडिया के लिए मुश्किल होना था। लेकिन खुर्रम, जिस तरह से इंडिया ने बॉलिंग की और रोहित शर्मा ने अपने बॉलर्स का इस्तेमाल किया, शमी जो थे तो आज भी 3 विकेटें ली, पिछले बांग्लादेश के खिलाफ मैच में 5 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया था, और फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या, वो भी उनसे भी बॉलिंग कराई। स्पिनर्स को जिस तरह से इस्तेमाल किया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगी। आपने एक चीज देखी होगी, पार्टनरशिप लग रही थी, वो शामी को लाया इसलिए था
आपने उसके डिसीजन को बिल्कुल सही साबित कर दिया, खुद आउट हो गए। डर दूसरे का नहीं था, डर स्मिथ का था। जिस तरह का ये प्लेयर है और जिस तरह वो गेम को घुमा रहा था, उसने वो शॉट किस तरह क्या सोच के मार दी। अच्छा चले, एक होता ना एक हैंड से रन ही नहीं बन रहे, खुद ही स्ट्राइक ले रहा है, खुद ही चौका, खुद ही छक्का, खुद ही सिंगल, दोनों हैंड से इक्वल चल रहा था और बड़ा अच्छा खेल रहा था। वो शॉट जो है ना पूरे मैच को उसने टर्न करके इंडिया के पक्ष। आपने सुना कमेंटेटर ये कह रहे थे कि उसने देखा कि गैप है एक्स्ट्रा कवर पे, इसलिए ही वांटेड टू प्ले अ शॉट ऑन द एक्स्ट्रा कवर पोजीशन। वो देखें उनको जो इसने बात की है ना खुरम ने, कि आपने दूसरे कप्तान की भी थिंकिंग को अंडरस्टैंड करना, वो लेके आए शामी को इसलिए कि पार्टनरशिप ब्रेक करनी। वहां पे उनको सिर्फ ये चाहिए था कि हाँ बहुत ही बैड, अगर ये गेम क्रीज पे खड़े होके खेलते तो गैप में लग जानी थी। आई थिंक मे बी ही वाज अंडर प्रेशर कि पिछले चंद ओवर्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं गए हुए थे, तो उन्होंने कहा यार जरा इसको करें। लेकिन जिस ओवर में आउट हुए वहां से आप आराम से 16 ओवर्स में आप बड़ा टोटल हासिल कर सकते थे। तो करते ही करते आराम से। और फिर दूसरी चीज जो है वो इनएक्सपीरियंस आ रहा है। जब आप इनके स्पिनर्स की बात करते हैं, एक आधा फुल टॉस हो जाता था, और जो आइडिया है, अब आप देखें जब हार्दिक पांड्या खेल रहे थे और मैच थोड़ा सा जो है वो फंसा हुआ था और उन्होंने तनवीर ने आके 4 डॉट बॉल किए, अब वहां पे कुछ ना कुछ होना था, छक्का मार दिया नहीं उसने। लेकिन उन्होंने गेंद जो है उनके करीब कर दिया ना। वहां से 4 डॉट बॉल करने के बाद अगर वो विकेटों से बाहर करते और गेंद को टर्न करते, उनके आउट करने के चांस था। उन्होंने मारनी थी 4 डॉट बॉल के बाद। अब देखिए जो भी उन्होंने हिट मारी, वो जो गेंद विकेटों में पड़ा हुआ था, आपको यहाँ पे हार्दिक पांड्या की जो थिंकिंग है उसको ओवरकम करना था। ये जो बॉल अभी देखा है, लेकिन खुर्रम आप ये बताएं कि हार्दिक पांड्या एज एन ऑलराउंडर अपनी जगह बना रहे, हमारे पास कोई ऑलराउंडर नहीं, ये सितम जरीफी नहीं है? देखें कोई जेन्युइन, जैसे वो छक्के मारता है आके। अच्छा मेन चीज ये डे बाय डे या इवेंट वाइज उसका जो रोल है ना, उसको बाकायदा पूरा क्लियर है। उसने आके जिस तरह की बैटिंग की ना, जबकि केएल राहुल खेल रहा था, सेटल था, उसने कोई आके हैंकी, उसने बोला जो जोन में गई ना, जो मेरा एरिया है उसमें मारना है। यहाँ हिटिंग का मकसद होता है बस जाके मिड ऑन। ये नहीं हुई है, आपने देखा सामने बॉल है तो सीधी हल्की सी बार है तो मिड ऑफ के ऊपर से, तो उसकी हिटिंग का उसका जो रोल था, तुमने जाके एक्सेलरेट करना है, किस तरह फिनिश करना है, क्लोज नहीं आने देना है, रना बॉल से ऊपर ना जाए, और उसने फिनिश किया। तो रोल की क्लैरिटी जरूरी है, ये सब स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। आप जो कह रहे थे सुबह के केएल राहुल को प्रिफर कर रहे हैं वो लोग ऋषभ पंत पर, और राहुल ने आज प्रूव किया, जब छक्का लगा के उसने मैक्सवेल को मैच फिनिश किया, और उसने प्रूव किया कि वो खेलता रहता है, फंस के खेल भी रहा है और तेज भी खेलता है। मेन जो चीज है ना, यहाँ पे आमिर भाई ने बात में ऐड किया था कि ना इस पिचों पे ना वो प्लेयर ज्यादा सक्सेसफुल है जो ग्राफ्टिंग और टाइम लेने वाला हो। तो इस टाइम पंत को इसके ऊपर मारना शुरू कर देता है, ये टाइम लेता है। ये जरूरी है कि जाते, अब उसका वे ऑफ प्ले है अटैकिंग, वो नहीं देखता सिचुएशन क्या है, ये पहले सेट होता है, ये ना विकेट। अच्छा क्रिकेट की एक मिथ है कि आप विकेट पे विकेट देते हो ना तो मोमेंटम टूट जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की मिसाल है, 2 ओवर 2 विकेट और दोनों सेटल गए, मेन प्लेयर जिस पे आप बैंक कर रहे थे। तो ये मिस्टेक्स थी, मैंने बोला था ना, जो टीम कम मिस्टेक्स करेगी वो जीतेगी। लेकिन आमिर, जो आज उन्होंने तनवीर सांगा को शामिल किया, उन्होंने वो कनौली को शामिल किया कि उससे बॉलिंग भी कराई, उसने बेहतर बॉलिंग की, लेकिन वो ना तजुर्बाकार प्लेयर्स थे ना। देखिए आप इनसे ओवरनाइट जो है बड़ा मैच जितवाना एक्सपेक्ट नहीं करते। उन्होंने अपने ताई तो बहुत मेहनत की, और लग रहा था तनवीर भी कि उसमें टैलेंट है, ये बनेगा अंडर 19 है। और वो जो कॉनले है उनमें भी टैलेंट है, ना सिर्फ वो ओपनर है, प्लस आप देखें उन्होंने पहले 10 ओवर्स में बॉलिंग की और उन्होंने विकेट भी लेके दी। सो आई मीन फ्यूचर इज इन द गुड हैंड्स।